प्रश्न 28। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। कोण ए का समद्विभाजक बीसी से एल पर मिलता है। सिद्ध करें कि कोण एबीसी प्लस कोण एसीडी बराबर दो कोण एएलसी। तो पहले यहाँ पे आकृति को बना लेते हैं। तो त्रिभुज एबीसी ए बी सी, तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को कहाँ तक बढ़ाया गया है? डी तक। यहाँ पे डी लिखेंगे। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी, देखिए इस बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए देखिए ये हुआ, तो इसका समद्विभाजक जो है कोण ए का समद्विभाजक बीसी से एल पर मिलता है। कहाँ पे मिल रहा है? एल पर। कोण ए का समद्विभाजक बीसी से एल पर मिलता है। तो कोण ए का समद्विभाजक एल हो गया। इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएगा। तो दोनों का देखिए एक लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा। तो कोण एक, ये भी कोण एक हो गया, ये भी कोण एक हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है चित्र में। तो सिद्ध करना है कि कोण एबीसी, देखिए कोण एबीसी ये हुआ, कोण एबीसी प्लस कोण एसीडी, कोण एसीडी ये हो गया। तो कोण एबीसी प्लस कोण एसीडी बराबर दो कोण एएलसी। एएलसी ये वाला कोण हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है कोण BAL बराबर कोण CAL। देखिए एल क्या है? कोण ए का समद्विभाजक है। इसका मतलब इधर वाला कोण और इधर वाला कोण क्या हो जाएगा? बराबर होगा। तो कोण BAL, ये इस कोण को कहेंगे कोण BAL, इस कोण को कहेंगे कोण CAL। तो कोण BAL बराबर कोण CAL हो जाएगा। ये दिया हुआ है, क्योंकि एल जो है कोण ए का समद्विभाजक है। तो कोण BAL बराबर कोण CAL होगा। ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कोण ABC प्लस कोण ACD बराबर दो कोण ALC। तो सिद्ध करना है कोण ABC प्लस कोण ACD बराबर दो कोण ALC। ये सिद्ध करना है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण। तो प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ALC का बहिष्कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण CAL प्लस कोण ALC। देखिए त्रिभुज ALC में, तो त्रिभुज ALC को देखेंगे यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज बन रहा है। एक तो त्रिभुज ABC हो गया, एक त्रिभुज हो गया ALC और एक त्रिभुज हो गया ALB। तीन त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे हम त्रिभुज ALC में देखेंगे कि ALC भुजा को D तक बढ़ाया गया है। देखिए त्रिभुज ALC का LC भुजा को, त्रिभुज ALC की भुजा LC को D तक बढ़ाया गया है। तो कोण ACD क्या हो गया? बहिष्कोण हो गया त्रिभुज ALC के लिए।
तो बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज के अंदर जो बगल का कोण है यहाँ पे उसको छोड़ करके बाकी जो अंदर का कोण है उन दोनों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण CAL, यानी ये वाला कोण हो गया कोण CAL प्लस कोण ALC। ठीक है, इस तरह लिख देंगे। तो कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण CAL यानी ये वाला कोण और कोण ALC, ये दोनों को जोड़ देंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ALC का बहिष्कोण ACD बराबर कोण CAL प्लस कोण ALC। तो लिखेंगे अतः कोण CAL बराबर हो जाएगा कोण ACD माइनस कोण ALC। देखिए कोण CAL बराबर क्या हो जाएगा कोण ACD माइनस कोण ALC, यानी कोण ACD में से कोण ALC को घटा देंगे, कोण ALC को बराबर के बायां तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कोण CL बराबर हम लिख सकते हैं कोण ACD माइनस कोण ALC। ठीक है, कोण CL बराबर हम लिख सकते हैं कोण ACD माइनस कोण ALC। इसको हम पहला लिख लेंगे, इसको हम पहला लिख लेंगे कोण CAL बराबर कोण ACD माइनस कोण ALC। अब लिखेंगे त्रिभुज ALB, त्रिभुज ALB का बहिष्कोण ALC बराबर हो जाएगा कोण BAL प्लस कोण ABL। तो देखिए त्रिभुज ALB का जो बहिष्कोण बन रहा है त्रिभुज ALB, देखिए अभी इस त्रिभुज को देखेंगे तो त्रिभुज ALB का जो LB भुजा है वो देखिए C तक बढ़ाया गया है। तो ये जो कोण बन रहा है ये बहिष्कोण हो गया त्रिभुज ALB का। तो बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज के अंदर 3 कोण होता है, तो बगल वाला कोण को छोड़ करके बाकी जो 2 कोण है उसके योग के बराबर होता है। तो कोण BAL प्लस कोण ABL हम इसको लिख सकते हैं कोण ALC बराबर कोण BAL प्लस कोण ABL, इस तरह लिख लेंगे। तो अतः कोण BAL बराबर हो जाएगा कोण ALC माइनस कोण ABL, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए कोण BAL बराबर कोण ALC माइनस कोण ABC। कोण ABL को हम कोण ABC कह सकते हैं क्योंकि कोण ABL कहें चाहे कोण ABC कहें एक ही बात है। देखिए इस कोण को कोण ABL भी कह सकते हैं कोण ABC भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए कोण ABL कोण ABC या कोण B भी हम कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे कोण ABL के जगह पे कोण ABC लिख लिए हैं, तो कोण BAL बराबर हो गया कोण ALC माइनस कोण ABC। या हम इसको अब देखिए कोण BAL को हम कह सकते हैं कोण BAL को हम कह सकते हैं कोण CAL। तो कोण BAL के जगह पे कोण CAL लिख देंगे क्योंकि कोण BAL और कोण CAL बराबर है, बराबर यहाँ पे लिख देंगे कोण ALC माइनस कोण ABC।
क्यों हुआ ऐसा, तो लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया हुआ है कि कोण BAL और कोण CL बराबर है, क्योंकि AL जो है कोण A का समद्विभाजक है, तो कोण BAL और कोण CL ये दोनों बराबर है, हम शुरू में लिख चुके हैं। तो कोण BAL के जगह पे कोण CL हम लिख सकते हैं। अब इसको दूसरा लिख लेंगे। देखिए कोण BAL बराबर कोण CL है, दिया हुआ है, तो कोण BAL के जगह पे कोण CL लिख लेंगे। अब पहला और दूसरा, अब देखिए पहला में क्या था, कोण CL बराबर कोण ACD माइनस कोण ALC, ठीक है। और दूसरा में क्या आया है, कोण CAL बराबर कोण ALC माइनस कोण ABC, तो दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कोण CAL के बराबर है ये कोण ACD माइनस कोण ALC, और दूसरा में भी कोण CL के बराबर है कोण ALC माइनस कोण ABC। तो लिखेंगे अतः पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा, तो पहला में क्या है, कोण ACD माइनस कोण ALC बराबर हो जाएगा कोण ALC माइनस कोण ABL। कोण ABL नहीं, कोण ABC लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरा में क्या था, कोण ALC माइनस कोण ABC, तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण ALC माइनस कोण ABC, और पहला में था कोण ACD माइनस कोण ALC, तो दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों कोण CL के बराबर है, तो दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए कोण ABC को इधर लाएंगे, अतः कोण ABC प्लस कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण ALC प्लस कोण ALC। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, कोण ABC को बराबर के दायां तरफ से, यहाँ पे देखिए माइनस में है कोण ABC, तो माइनस कोण ABC को बराबर के दाएं से बाएं तरफ लाए हैं, तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इधर लिख देंगे कोण ABC, इसको इधर लेके आ गए हैं, तो ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, और कोण ACD तो यहाँ पे प्लस में है तो उसको साथ में लिख दिए हैं, तो कोण ABC प्लस कोण ACD हो गया बराबर, अब कोण ALC तो यहीं पे है बराबर के दाएं तरफ, तो इसको लिख देंगे, और कोण ALC बराबर के बाएं तरफ माइनस में है, देखिए तो इसको हम बराबर के दाएं तरफ कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः कोण ABC प्लस कोण ACD बराबर, अब देखिए कोण ALC प्लस कोण ALC दो बार आ गया है, इसको जोड़ना है तो हो जाएगा 2 कोण ALC। तो ये सिद्ध हो गया है, यही सिद्ध करना था कि कोण ABC प्लस कोण ACD बराबर 2 कोण ALC। तो इस तरह हम इसको सिद्ध करेंगे।